हेलो बच्चों, ठीक है। चलो, आज 12th क्लास का हम लोग ईएमएफ और पीडी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव किए थे। उसके बाद आपका ईएमएफ एंड पीडी को डिटेल एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम लोग देखेंगे ईएमएफ है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, किसी भी सेल में जैसे हम लोग पेंसिल बैटरी भी लेते हैं तो उस पर एक वैल्यू लिखा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट। वह उसका टोटल एनर्जी हुआ, यानी सेल का टोटल एनर्जी जो है वो आपका ईएमएफ है। जैसे ए आपका कोई सेल है, सेल का जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो टोटल आपका एनर्जी है। तो इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कुछ आपका अपने से इलेक्ट्रोड के द्वारा एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यह आपका ईएमएफ को जिसके लिए यूज कर रहे हैं, यह सेल को जिसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यह आपका आर जो हो गया ये लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पहले आपको ईएमएफ के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, सेल का टोटल एनर्जी है। वह टोटल एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, कुछ एनर्जी उसका बेकार चला जाता है, लॉस्ट में चला जाता है। जितना आप यूटिलाइज करते हैं, सपोज करते हैं कि यह ईएमएफ का कोई सेल लगाए और यह आपका आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट आई चला, यह आई आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आया, जिस पर्पस से सेल को लगाए हैं। यह आपको आगे बढ़ा और यह टोटल सर्किट को फुलफिल किया। तो जो यहाँ पर आपका आई आर है यही आपका यूटिलाइज हो रहा है। बाकी आपका यह जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आप अपने नहीं डेवलप किए हैं, वो सेल के अंदर डेवलप हुआ है। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, देखिए ईएमएफ का दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलता है जी, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। देखिए, ध्यान दीजिए, सपोज करते हैं कि यह जो सेल है, आप एज्यूम कीजिए कि हम अपने घर पर एक वाटर टैंक रखे हुए हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये आपका नल लगाए हुए हैं, नॉब। जितना हमको जरूरत पड़ा पानी निकाले, फिर इसको बंद कर दो। लेकिन यही आपका टंकी के पास आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कुछ होल है जो पानी हमेशा गिर रहा है, आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो 100% तो पानी का यूज नहीं किया, कुछ लॉस्ट में चला गया। तो इंटरनल एनर्जी जो है सेल का टोटल एनर्जी है, यानी ईएमएफ टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू, ध्यान देना, यहां से आई इंटू आर, ईएमएफ का भी यूनिट वोल्टेज है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आप पीडी को डिफाइन किए थे, पीडी रियल में क्या डिफाइन किए थे? रियल में पीडी आप बोले हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही बोले हैं जी। यानी एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन करता है दैट इज कॉल्ड पीडी, ठीक है। और यहां पर जो है कहता है कि एक कूलम चार्ज को
पूरे सर्किट में डिराइव करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होता है इंक्लूडिंग द सेल, उसको बोलते हैं ईएमएफ। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to derive 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge through electrical circuit including the cell is called EMF. It is also measured by volt. इसको भी वोल्ट से मेजर करते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं जी, ध्यान देना। टोटल ईएमएफ ही बोलो ज़्यादा अच्छा है, एनर्जी ही है, क्योंकि ईएमएफ आपका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देयर इज नो फोर्स, देयर इज एनर्जी, इक्वल टू यहां से आई इंटू आर। तो यह आपका यूटिलाइज्ड वोल्टेज प्लस, अब यहां आई इंटू आर, स्मॉल आर भी है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा लॉस्ट वोल्टेज। यानी ईएमएफ ई इज इक्वल टू, यहां पर ये वोल्ट लिख रहे हैं जी, सोर्स का टोटल एनर्जी को जो आप सर्किट में लगाए उसका कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, वही है। यह मान लिया कि 10 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट यहां से आया तो यहां पर यूटिलाइज किए, तो यह आई इंटू आर हो गया, प्लस यहां आप अपने से नहीं लगाए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो डेवलप हो गया है जो आई इंटू स्मॉल आर है, ठीक है। तो यह यूटिलाइज वोल्टेज, ये क्या हो गया, लॉस्ट वोल्टेज। अब यहां से E इज इक्वल टू आई कॉमन करो, R प्लस आर, देयरफॉर E इक्वल टू, देखिए यहाँ डिवाइड कर दो, R प्लस आर इज इक्वल टू आई। यहाँ फॉर्मूला डेवलप हो गया, I बराबर E R प्लस आर, यानी टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही आपका एक्चुअल करंट का फॉर्मूला हो गया, ये एक्चुअल करंट हो गया। तो कहीं भी एक्चुअल करंट निकालना होगा तो फॉर्मूला हो गया टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप अपने ऊपर देखिए, आपके पास जो एनर्जी है पढ़ने का 12 घंटा, और आप प्लानिंग भी बना लेते हैं कि हमको 12 घंटा डेली पढ़ना है, रूटीन भी बनाते हैं, ठीक है। तो यह आपका टोटल एनर्जी हुआ, टोटल ईएमएफ, लेकिन पढ़ते हैं 2 घंटा, दिस इज द यूटिलाइज्ड वोल्टेज। बाकी लॉस्ट वोल्टेज कहां चला गया, सोने में। ऐसा छोड़ो ना, कॉल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा छोड़ो ना, आ रहा दशहरा के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, आई करते करते आ जाएगा फरवरी में एग्जाम होगा। तो आपके पास जो आलस्य है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, सब लॉस्ट वोल्टेज में चला जा रहा है। तो यह सेल का टोटल एनर्जी ही आपका क्या है, ईएमएफ, और उसके द्वारा जो वर्क करते हैं, जैसे 12 वोल्ट में आप यूटिलाइज कर दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका ईएमएफ हो गया। अब यहां से थोड़ा सा मान लेते हैं, लेट ए सेल हैविंग ईएमएफ E and internal resistance R, which is connected in electrical circuit with external resistance capital R,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन फ्रॉम द फिगर। पहले इसको नोट कीजिए। चलो जी देखो, अब आपका PD इसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डिफाइन किए थे, यहाँ भी एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं, सर्किट में भी बता दे रहे हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज के द्वारा जो वर्डन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट मूविंग चार्ज बिटवीन 2 points is called potential difference. It is also measured by volt, यानी PD बराबर वर्क बाई चार्ज। ये तो फार्मूला वो वहीं बताए थे, V इक्वल टू W/Q, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से भी बता दिए हैं। V इज इक्वल टू I इंटू R, यही आपका यूटिलाइज वोल्टेज हो गया, यूटिलाइज वोल्टेज। और V बराबर I इंटू R, R इंटरनल रेजिस्टेंस है जी, ये आपका हो गया लॉस्ट वोल्टेज। क्लियर है? अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहीं पर डिफाइन कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, ये आप नहीं डेवलप किए हैं, सेल में अपने आप डेवलप हुआ है। तो कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रोड के द्वारा जो आपको करंट के फ्लो को रोकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल से करें। किसी भी सर्किट में यह एक्चुअल करंट आपको पहले निकालना होगा। एक्चुअल करंट निकालने के बाद वहां से आप लॉस्ट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, यूटिलाइज वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो देख लो, एज वी नो दैट एक्चुअल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। देयरफॉर I R प्लस I क्रॉस मल्टीप्लाई किए इंटू E। अब यहां से I R इक्वल टू V यूटिलाइज वोल्टेज, इसको रहने दो, तो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह साइन माइनस बता रहा है, फिगर में आपका होगा, ध्यान देना। फिर एक बार हम बना दे रहे हैं। देखिए यह इंटरनल, यह ईएमएफ, यह एक्सटर्नल करंट निकल रहा है। तो यदि करंट आपका सेल के प्लस टर्मिनल से निकल रहा है तो धीरे धीरे इसका एनर्जी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, कम होगा।
तो यहां पर आपका I इंटू आर PD जो है यह आपको जितना जरूरत है उतना मिलता जाएगा। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा E माइनस आई आर है, इसका मतलब है कि ऊपर से ये सप्लाई दे रहा है, इसका मतलब इसका वोल्टेज ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है जी। तो EMF इज ग्रेटर देन V, एंड दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। यह सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, माइनस रहेगा। बट अब अपने सोचो कि यह डिस्चार्ज हो गया, तो यह डिस्चार्ज हो गया तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है, इसको हम लोग चार्ज करेंगे। तो जब चार्ज करेंगे तो करंट इसमें इन करेगा जी, प्लस टर्मिनल से इन करेगा। तो इन केस ऑफ चार्जिंग V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, देयरफॉर यहां पर E जो होगा लेस देन V होगा। इसका मतलब कि V का फॉर्मूला हो गया E प्लस माइनस आई इंटू आर। यदि प्लस इसका मतलब है कि चार्ज हो रहा है सेल, माइनस है इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है? अब इसी में थोड़ा सा हम समझा देते हैं, चाहे पहले इसको नोट कर लो उसके बाद में। चलो देखो जी, V इक्वल टू E प्लस माइनस आई आर आ गया। अब इसी में केस 1, इफ R इक्वल टू 0 यानी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो जी, देन V बराबर E हुआ कि ना हुआ। यानी देखो टोटल E इक्वल टू V यानी टोटल EMF कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइज्ड वोल्टेज, यूटिलाइज्ड वोल्टेज। चूंकि आप पढ़ लिए हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर। क्लियर है? अब आप अपने से सोचो, इसका मतलब कि मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब इसी केस में यदि आप देख लें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत हाई, इसको मान लो इन्फिनिटी, अपने से सोचो, तो यह तो आपका करंट जाने ही नहीं देगा जी ना। क्या करेगा, करंट जाने नहीं देगा। तब तो यह ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स देखो केस 2, या ऐसे भी इसको लिख सकता है, E बराबर V या आई आर प्लस आर, आई आर। तो एक बार R 0 किए तो लॉस्ट वोल्टेज 0 हो गया, आई आर इक्वल टू 0 यानी लॉस्ट वोल्टेज 0। केस नंबर 2 कर देते हैं, इफ R इक्वल टू इन्फिनिटी देन करंट जाएगा ही नहीं। तो करंट नहीं जाएगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। सो दैट देखिए सर्किट विल बी ओपन, यानी करंट नहीं पास कर रहा है, तो टोटल आपका वोल्टेज वही रह गया, V इक्वल टू 0, कोई यूटिलाइज नहीं हुआ। तो मेन आपका फॉर्मूला ही है V इक्वल टू प्लस आई आर या माइनस आई आर। अब कहीं पर भी आपको वोल्टेज निकालना है तो देखो कैसे वोल्टेज निकालते हैं। कहीं पर भी इंटरनल वोल्टेज भी निकलेगा। जैसे देखो वोल्टेज निकालना है आपको, बड़ी आसान हम बता रहे हैं, जहां से जहां आपको चलना है वही वोल्टेज निकल जाएगा। देखिए तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड द PD ऑफ सेल्स A, B and C from the given figure, from the given figure। देखो 3 सेल है,
तीनों का वोल्टेज आपको दिया हुआ है जी, 3 वोल्ट, R इक्वल टू 1 ओम छुपा हुआ है जी, 3 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। तो यह सेल A है, यह सेल B है, यह C। कहता है फाइंड द PD ऑफ सेल A B C फ्रॉम द फिगर। तो पहले तो आपको सोचना है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो आप क्या पढ़े हैं, एक्चुअल करंट बराबर पढ़े हैं जी टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हमेशा काम देगा आपको। और टोटल ईएमएफ कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां से आप चलेंगे एक्चुअल में प्लस टर्मिनल से हमको करंट आपको क्या मिलता है, डिलीवर करता है। तो यह प्लस टर्मिनल है बड़ा वाला, यहां से ही करंट दिया, यहां से ही करंट दिया। तो देखो 3 वोल्ट और 3 वोल्ट एक डायरेक्शन में आ गया जी, लेकिन ये आपको इधर देगा। तो ये 6 वोल्ट एक डायरेक्शन में, 3 वोल्ट एक डायरेक्शन में, तो वह क्या होगा, रिड्यूस ना हो जाएगा। तो आपका देखिए इधर से आप चलेंगे तो ये आपको करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इसे भी करंट निकल रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो 3 वोल्ट से जरूर कम होगा, ये चार्ज हो रहा है तो 3 वोल्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले ईएमएफ लिखने का तरीका देखो, ऐसे आप चल रहे हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको चलना है चलिए। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे चलते, तो लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। यहां से ऐसे चलेंगे तो करंट के अगेंस्ट में आप चलेंगे। चलो ठीक है, हमको यह सेल मिला, तो सेल का प्लस मिला कि माइनस, इस सेल का प्लस मिला बी का कि माइनस, पहले कौन मिला है, पहले प्लस मिला है। इधर से चलेगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यह प्लस 3 वोल्ट। फिर दूसरा सी सेल मिला, क्या मिला, प्लस की माइनस, प्लस 3 वोल्ट। फिर हमको सेल का सी का ए का माइनस मिला है कि प्लस, माइनस छोटा वाला ना, तो -3 बाई रेजिस्टेंस तो सबका ऐड होगा, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया, I बराबर 6 - 3 बाई 3, तो कितना हो गया जी, 1.5 ना, ओह सॉरी 6 में 3 हाँ ठीक है, 1 एम्पियर। तो एक्चुअल करंट क्या निकला, 1 एम्पियर। अब आपको निकालना है PD सभी सेल का। तो फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़िए लिए। तो देखो, तो जहाँ दिक्कत होगा बोलना, PD ऑफ सेल A। तो देखो बाबू ध्यान देना, सेल A के पास करंट I जा रहा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, लिखने का तरीका भी वही हम सिखा देते हैं, कुछ फार्मूला याद दे या न रहे। तो आप इधर से इधर जा रहे हैं तो कैसे लिखिएगा, पहले प्लस मिला ना है जी, तो V इज इक्वल टू +3, ठीक ना। अब करंट का भी तो डायरेक्शन इधर है, तो I देखिए वोल्टेज यहाँ पर 2 है, प्लस I इंटू R, और तो कोई नहीं वोल्टेज है। तो V आपका 3 + 1 इंटू 1, यानी V इक्वल टू 3 + 1 इंटू 4 वोल्ट। ये किसका निकला, A का निकला। 3 वोल्ट से ज़्यादा आया कि नहीं आया। अब देखो तो PD ऑफ सेल B क्लियर है। आप इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो पहले सेल मिला है, तो सेल का +3। अब आप करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ यही ना आइएगा, तो करंट के अगेंस्ट में जी, तो -I और रेजिस्टेंस R, तो ये हो गया R। तो 3 - 1 इंटू 1, तो V बराबर कितना आ गया, 2 वोल्ट। उसी तरह से PD ऑफ सेल C, तो वही हो गया V बराबर 3 1 इंटू 1, यानी कितना, 2 वोल्ट। ये आ गया आंसर। क्लियर है। तो ए आपका कैसे PD निकालते हैं सो हो गया। चलो इसको नोट करो, आज PD का ही बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बताते हैं। चलो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीडी निकालने वाला, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट पीडी बिटवीन पॉइंट्स। देखिए इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चन है। फर्स्ट है एम एंड एन, सेकेंड है एम एंड ए, थर्ड है बी एंड ए, फोर्थ है एन एंड बी। ठीक ना, फिगर हम बना रहे हैं। यह पॉइंट एन करंट का वैल्यू दे दिया है जी 1 एम्पियर। यह सेल दिया हुआ है 8 वोल्ट 1 ओम, सेल का इंटरनल। यह है एक्सटर्नल बुआ 1 ओम। ये आपका 10 वोल्ट 1 ओम। ये है 2 ओम। यह पॉइंट ए है जी, करंट ऐसे ही आ रहा है उधर से। यह आपका 12 वोल्ट 1 ओम। यह पॉइंट आपका बी है, खाली पॉइंट देखते चलना है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये आपका देखो टर्मिनल बदल गया है 14 वोल्ट 1 ओम, और ये भी आपका 1 ओम। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, हमको कोई फार्मूला नहीं याद है, हम वोल्टेज को जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही तो करना है। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द पीडी बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन। एम यहां पर है, एन वहां पर है, करंट दिया हुआ है ये है, तो टोटल वोल्टेज को जोड़ देना है। प्लस पड़ेगा तो प्लस करेंगे, माइनस पड़ेगा तो माइनस पड़ेंगे। तो देख लो, हम लोग लिखेंगे पीडी बिटवीन एम एंड एन। देखो बाबू, वी एम माइनस वी एन बराबर, आइए एक्चुअल में पहले सेल को काउंट कर लो, चूंकि आपका फॉर्मूला यही पढ़े हैं, V इक्वल टू टोटल ईएमएफ I इंटू आर, इसके बीच जो भी होगा सो, यह टोटल ईएमएफ है। तो पहले ईएमएफ को देखते चलो, उसके बाद में रेजिस्टेंस काउंट करना। तो हमको पहला ईएमएफ का यहां से चल रहे हैं, बोलो एम से एन तक पहुंचना है, तो एम से एन तक चलेंगे, पहले ईएमएफ देख रहे हैं। तो यह आपका +8 की -8 ही पहले बता, +8। दूसरा सेल प्लस की माइनस, प्लस। तीसरा सेल, चौथा सेल -14, यह आपको ई हो गया। अब एम से एन तक चल रहे हैं, तो करंट के अगेंस्ट में कि करंट के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में, तो -I हो गया। अब एम और एन के बीच जितना रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो देखो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम 6 कितना 8 9 10 हो गया। आई का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दो, कोई फार्मूला याद करने की नहीं जरूरत है। 12 8 20 10 30, 30 में से 14 गया 16 ना जी। 1 इंटू 10 कितना आ गया, 16 में से 10 गया, 6 वोल्ट प्लस में आया। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलो ये आपका आ गया एम 6 वोल्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एम और ए के बीच, ध्यान देना बुआ, तो एम से ए के बीच हम रह जाएंगे। तीसरा आपको क्या निकालना है, बी और ए के बीच, तो यहीं से यहीं रहेंगे।
चौथा क्या निकालना है, एन और बी के बीच, यहां से यहां तक। क्लियर है? तो देखो सेकेंड, पीडी बिटवीन एम एंड ए, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, खाली जोड़ घटाव याद आना चाहिए। तो भी एम माइनस भी ए, एम से तक पहुंचो जी, पहले ई एम एफ देख लो। तो +8 +10 हो गया। करंट क्या गए इसमें, अब एम और ए के भी जितना रेजिस्टेंस है जोड़ दो, 1 2 3 2 5। वी एम माइनस वी ए इक्वल टू 18 - 1 × 5। वी एम वी ए इक्वल टू 13 वोल्ट। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है, बी और ए के बीच, पीडी बिटवीन बी एंड ए। नाउ पीडी बिटवीन बी एंड ए, ध्यान दीजिएगा, भी बी जो पहले है उसको पहले लिखना है, माइनस बी ए, तो यही से यही ना। तो पहले सेल प्लस की माइनस, -12। देखो बाबू बी से ए की ओर आ रहे हैं। क्लियर है? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं आई, और रेजिस्टेंस कितना, यही ना 1 है ना, हो गया। तो वी बी माइनस बी ए इक्वल टू -12 +1 -11 वोल्ट। क्लियर है? अब आपको एन और बी के बीच पीडी बिटवीन एन एंड बी, तो एन से बी यही है, तो वी एन माइनस बी बी इक्वल टू, देखो सेल बी तक एक को कितना, +14 ना, यहां से यहां +14, चूंकि एन से बी तक पहुंच रहे हैं तो एक सेल। अब यहां करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो +I, एन और बी के बीच जितना रेजिस्टेंस है जोड़ दो, 1 2 4। +1 × 4।